नमस्कार, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपका मेरे चैनल शास्त्र मंथन में। अगर ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए आज जानते हैं एक विशिष्ट तथ्य। हिंदू धर्म में एकादशी का अत्यंत महत्व है और साल में 24 एकादशियां होती हैं जिनका अपना अपना अलग महत्व है। लेकिन वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एक ऐसी एकादशी है जिसमें नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति और बुरे समय में बदलाव हो, ऐसी श्री हरि की कृपा से जो है स्थिति वो आती है। इस एकादशी व्रत को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है और कहते हैं कि इससे व्रत करने से नेगेटिव एनर्जी जो है वो दूर होती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। किसी भी प्रकार का मानसिक रोग और विकार दूर होता है। इस दिन श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा अर्चना से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। यदि यह कहा जाए कि यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है तो यह गलत नहीं होगा। इस एकादशी में जहाँ एक ओर नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा मिलती है, वहीं दूसरी ओर यह एकादशी भक्तों के जीवन की रक्षा करती है। और श्री हरि विष्णु की उपासना का यह शुभ दिन है जब कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हुए जीवन से नकारात्मकता को दूर भगाकर सकारात्मकता प्राप्त करता है तो ये इसी शुभ दिन कर सकता है। कहते हैं कि इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि अनिवार्य है। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहना चाहिए। कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री कृष्णाय नमः। इसके साथ ही साथ कम सोना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। यदि बीमार हों तो सात्विक भोजन सेंधा नमक में कर सकते हैं। किसी को कटु भाषा नहीं बोलनी चाहिए और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन श्रीमद् भगवद गीता के 5वें और 11वें अध्याय का, उसके साथ साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का और विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने से भगवान विष्णु की अपार कृपा प्राप्त होती है। इस दिन नमक और चावल से बनी किसी भी वस्तु का त्याग करना चाहिए, क्योंकि चावल खाने की मनाही प्रत्येक एकादशी में तो होती ही है, तो इस विशिष्ट एकादशी में तो बिल्कुल ही चावल खाने का निषेध किया गया है। लेकिन एकादशी के दूसरे दिन जब पारण होता है द्वादशी को, उस दिन चावल की बनी हुई कोई भी वस्तु या पकवान खाने का जो हिंदू धर्म परंपरा में ये नियम है कि उस दिन खाना चाहिए। जो लोग इस व्रत को नहीं भी कर सकते हैं तो उन्हें उस दिन सात्विक आहार लेना चाहिए और भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पण करना चाहिए। केला और हलवा का भोग लगाना चाहिए। और इस दिन चूँकि भगवान विष्णु को तुलसी दल अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए तुलसी दल श्री हरि को जरूर अर्पण किया जाना चाहिए। कहते हैं कि आप श्री हरि विष्णु को चाहे संसार के सारी वस्तुओं का भोग लगा दें, लेकिन उसमें यदि तुलसी पत्र नहीं है तो वह भोग जो है संपूर्ण नहीं माना जाता। तो इस एकादशी में भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को मीठा पान अर्पित करने की भी परंपरा है, इसलिए इस दिन पान भी नहीं खाना चाहिए। यह एकादशी सौभाग्य प्रदान करने वाली एकादशी है। श्रद्धापूर्वक किए गए व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी में किया गया दान कन्यादान से भी सर्वश्रेष्ठ है। 10,000 वर्ष तक तपस्या के बराबर इस एकादशी का फल प्राप्त होता है। और किसी भी प्रकार से भयभीत कोई व्यक्ति हो तो उसे यह एकादशी अवश्य करनी चाहिए। साथ ही साथ इस एकादशी की कई कथाएँ जो हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार विभिन्न पुराणों में प्राप्त होती है। उसमें से राजा मानधाता की एक कहानी है जो श्री कृष्ण के प्रेरणा से वो मथुरा जाकर उन्होंने इस एकादशी का व्रत किया था और इससे उनके सभी जो अंग टूटे फूटे थे वो सब शुद्ध और वह सुंदर हो गए थे। इस एकादशी का अत्यंत प्रभाव है और साथ ही साथ इस एकादशी को करने से दूर होती है हर तरह की नेगेटिव एनर्जी, मानसिक विकार। तो आइए हम सब जानें कि इस वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और क्या है इसकी अत्यंत महत्ता।
तो यह एकादशी है वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी, वरुथिनी एकादशी। वरुथिनी शब्द जो है उसका अर्थ होता है सुरक्षा या सुरक्षित कर देने वाली श्री हरि विष्णु की को समर्पित एकादशी व्रत, ये इसका पूरा अर्थ है। इस दृष्टिकोण से 24 एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी मानी गई है वरुथिनी एकादशी। इस एकादशी को करने से जहाँ एक ओर हर प्रकार के भय का नाश होता है, वहीं दूसरी ओर नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है और बुरे समय में तुरंत बदलाव हमें दृष्टिगोचर होता है। तो आइए वरुथिनी एकादशी के दिन करें श्री हरि विष्णु की पीले वस्त्र, पीले पुष्प और हलवा और केला से पूजा, और साथ ही साथ अर्पित करें उन्हें तुलसी दल, बनाएं उनके लिए अल्पनाएं और करें उनके सुंदर सुंदर स्तोत्रों का पाठ, जिसमें है मधुराष्टक स्तोत्र जो शंकराचार्य ने लिखा था, उसके पाठ की भी परंपरा आती है। तो इस वरुथिनी एकादशी व्रत को करने से दूर होती है नेगेटिव एनर्जी, जीवन में सकारात्मकता आती है, सभी प्रकार के मानसिक विकार दूर होते हैं। तो आइए नारायण मंत्र के साथ भगवान वामन और भगवान वराह का स्मरण करते हुए श्री हरि विष्णु